फिल्म का आगाज़ एक पुरस्कार और खौफनाक बच्ची की आवाज़ से होता है जो 2 साल पहले पेंसिल्वेनिया की एक कस्बे मेब्रुक में पेश आने वाले एक हौलनाक वाक़े की कहानी सुनाती है। ये कहानी मेब्रुक एलिमेंट्री स्कूल की तीसरी जमात के 17 बच्चों के रातों रात अचानक गायब होने की है। रात के ठीक 2:17 पर ये बच्चे अपने बिस्तरों से उठते हैं, घरों के दरवाजे खोलते हैं और परिंदों या हवाई जहाज़ों की तरह अपने बाजू फैलाकर जापानी कार्टून के किरदार नारुतो के अंदाज में धुंध में गुम होते हुए अंधेरे में भाग निकलते हैं। कई घरों के हिफाजती कैमरे उन्हें इस अजीब अंदाज में भागते दिखाते हैं। सिर्फ एक बच्चा एलेक्स लिली अपने घर में रह जाता है, गोया कोई गैर मरी ताकत उसे अपनी तरफ नहीं खींचती। कहानी आगे बढ़ती है और हमें जस्टिन गैंडैंडी से मिलवाती है, जो तीसरी जमात की टीचर है और उसी जमात से 17 बच्चे गायब हुए। अगली सुबह जब वो स्कूल पहुंचती है तो जमात में सिर्फ एलेक्स बैठा होता है, जो खामोश और अलग थलग है। पूरा कस्बा अफरा तफरी में डूब जाता है। वालिदैन, पुलिस और मीडिया स्कूल के गिर्द जमा हो जाते हैं और सबसे पहले इल्जामात जस्टिन पर लगते हैं। एक गमगीन वालिद आर्चर ग्राफ, जिसका बेटा मैथ्यू भी गायब है, उसे बराह रास्त मौरद इल्ज़ाम ठहराता है। उसकी गाड़ी पर बड़े हरूफ में चुड़ैल लिख दिया जाता है, जो उसे पूरे कस्बे में बदनाम और तन्हा कर देता है। जस्टिन, जो पहले ही शराब की आदत से लड़ रही है, इस दबाव में मजीद डूब जाती है। वो दोबारा शराब नोशी शुरू कर देती है, अपनी गाड़ी में वोडका छुपाती है और गमगीन तन्हाई में दिन गुजारती है। स्कूल का सदर मुअल्लिम मार्क्स मिलर उससे हमदर्दी रखता है, लेकिन वालिदैन और मीडिया के दबाव की वजह से उसे छुट्टी पर भेज देता है। तन्हाई के आलम में जस्टिन एक शादीशुदा पुलिस ऑफिसर पॉल मॉर्गन के साथ अपना पुराना रिश्ता दोबारा शुरू करती है, जो खुद भी शराब का आदी है। उनकी चोरी छुपे मुलाकातें खतरनाक हो जाती हैं जब पॉल की बीवी डोना को शक हो जाता है। एक दिन डोना एक दुकान में जस्टिन पर वोडका फेंककर उसकी तौहीन करती है। एक रात एलेक्स की फिक्र में जस्टिन उसका पीछा करती है। एलेक्स के घर के बाहर वो कुछ गैर मामूली देखती है। घर की तमाम खिड़कियां अखबारात से ढकी हैं और उसके वालिदैन अंधेरे में मुजस्मों की तरह बेहरकत बैठे हैं। परेशान होकर वो मार्क्स से एलेक्स के घर की कानूनी जांच करवाने को कहती है। इस रात वो एलेक्स के घर के बाहर गाड़ी में रहती है। रात गए वो जागती है और एलेक्स की मां को अजीब अंदाज में अपनी गाड़ी की तरफ आते देखती है, जो उसके बाल काट लेती है जब वो सो रही होती है। कहानी अब आर्चर ग्राफ की तरफ मुड़ती है, जो अपने बेटे मैथ्यू के गायब होने से टूट चुका है। वो एक मेहनती वालिद है जो अपने गम को सवालों के जवाबात की तलाश में बदल देता है। वो अपने बेटे की भागने की वीडियो बार बार देखता है, जिसमें मैथ्यू जापानी कार्टून के अंदाज में एक खास सिमत में भाग रहा है। आर्चर नक्शे पर उस सिमत में लकीर खींचता है। फिर वो एक और गायब बच्ची बेली के घर की वीडियो देखता है और उसकी सिमत में भी लकीर खींचता है। दोनों लकीरें एक नुक्ते पर मिलती हैं, जो एलेक्स के घर की तरफ इशारा करती हैं। आर्चर को ख्वाब में एक अजीब मंजर दिखाई देता है। एलेक्स के घर के ऊपर एक बहुत बड़ी बंदूक हवा में तैर रही है, जिस पर 2:17 लिखा है। ये ख्वाब इस हकीकत की तरफ इशारा करता है कि बच्चों को किसी नामालूम ताकत ने हथियार बना दिया है। आर्चर पहले जस्टिन पर शक करता है और उसका पीछा करता है, लेकिन जब वो एक पेट्रोल पंप पर इससे मिलता है तो उसे एहसास होता है कि वो बेगुनाह है। इसी वक्त स्कूल प्रिंसिपल मार्क्स खून में लथपथ अजीब अंदाज में भागता हुआ आता है और जस्टिन पर हमला करता है। आर्चर इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मार्क्स जैसे किसी के काबू में है। आखिरकार आर्चर अपनी गाड़ी से मार्क्स को टक्कर मारकर इसे मार देता है और इसे यकीन हो जाता है कि जस्टिन भी इस खतरे की शिकार है। पॉल मॉर्गन, एक पुलिस ऑफिसर और जस्टिन का साबिक महबूब की जिंदगी मसाइल से भरी है। वो शराब का आदी है और इसकी शादी टूट रही है। इसकी कहानी पुलिस की नाकामी को जाहिर करती है, जो इस मुकदमे को हल करने के लिए तैयार नहीं। एक दिन वो एक नशेई चोर एंथनी को एलेक्स के घर में चोरी करते पकड़ता है। एंथनी कहता है कि एलेक्स के घर में कुछ गलत है, लेकिन पॉल उसे नजरअंदाज करता है। एंथनी की जेब से एक सुरिंज पॉल को चुभती है, जिस पर वो गुस्से में उसे मारता है। ये वाकया पॉल की गाड़ी के कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है।
पॉल एंथनी को जाने देता है बशर्ते कि वो शहर छोड़ दे। बाद में पॉल जस्टिन से मेखाने में मिलता है और दोनों रात एक साथ गुजारते हैं। अगले दिन डोना उसे घर आते देखती है और उसे पता चल जाता है कि उसने धोखा दिया। एक नशेई और चोर कस्बे के तारीक पहलू को दिखाता है। वो एलेक्स के घर चोरी के लिए जाता है। एंथनी एलेक्स के तहखाने में 17 गायब बच्चों को बेखुदी की हालत में खड़े देखता है। वो भागकर पुलिस को फोन करता है कि उसे बच्चों का पता है, लेकिन पॉल उसे पकड़ लेता है और एलेक्स के घर वापस ले जाता है। वहां पॉल खुद बेखुदी की हालत में चला जाता है और एंथनी को घर के अंदर खींच लेता है। मार्क्स, स्कूल का प्रिंसिपल, एक ईमानदार आदमी है जो स्कूल को संभालने की कोशिश करता है। वो जस्टिन और एलेक्स से हमदर्दी रखता है, लेकिन वालिदैन, मीडिया और स्कूल के इंतजामिया के दबाव का शिकार है। जब जस्टिन उसे एलेक्स के घर की जांच के लिए कहती है तो वो एलेक्स के वालिदैन को स्कूल बुलाता है, लेकिन ग्लैडिस, जो एलेक्स की खाला है, पुरअसरार शख्सियत और जोकर जैसी शक्ल में आती है। वो कहती है कि एलेक्स के वालिदैन बीमार हैं। बाद में ग्लैडिस मार्क्स के घर आती है, एक कांटों वाली छड़ी पर अपना खून लगाती है और एक घंटी बजाती है, जिससे मार्क्स बेखुदी की हालत में चला जाता है। वो अपने साथी टेरी को मार देता है और ग्लैडिस उसे जस्टिन पर हमला करने भेजती है। एलेक्स, जो गायब होने से बच जाने वाला वाहिद बच्चा है, इसकी कहानी से हमें हकीकत का पता चलता है। उसकी खाला ग्लैडिस एक चुड़ैल है जो दूसरों की जिंदगी की कुव्वत चूस कर जिंदा रहती है। वो मेम्ब्रुक में बच्चों की मासूमियत से अपनी ताकत बढ़ाने आई थी। उसने एलेक्स से अपनी जमात के बच्चों के नामों के लेबल चुराकर मांगे। ग्लैडिस ने इन लेबलों के साथ जादू किया और रात 2:17 बजे एक घंटी बजाई, जिससे 17 बच्चे अपने घरों से एलेक्स के घर के तहखाने में आ गए। एलेक्स किसी वजह से इस जादू से महफूज रहा, लेकिन वो खौफ में अपने बेहोश वालिदैन की देखभाल करता रहा। ग्लैडिस ने अपना वादा तोड़ा और एलेक्स को गुलाम बनाया। उसने नमक की लकीरें बनाई जिन्हें एलेक्स पार नहीं कर सकता था। तमाम लोगों पर बीते हुए वाकयात की कड़ी एलेक्स के घर तक पहुंचती है। आर्चर और जस्टिन घर के बाहर हैं जब पॉल ग्लैडिस के काबू में उन्हें अंदर बुलाता है। नमक की लकीर पार करते ही पॉल और एंथनी उन पर ज़ॉम्बियों की तरह हमला करते हैं। जस्टिन दोनों को सर में गोली मारकर मार देती है। आर्चर तहखाने में जाता है और 17 बच्चों को बेखुदी की हालत में देखता है, लेकिन ग्लैडिस उसके बाल काटकर उसे भी काबू कर लेती है। इसी वक्त एलेक्स में कमरे से निकलता है, ग्लैडिस की कांटों वाली छड़ी तोड़ता है, उस पर अपना खून लगाता है और उसके जादू को उसके खिलाफ इस्तेमाल करता है। 17 बच्चे ग्लैडिस का पीछा करते हैं, उसे पकड़ते हैं और उसे खा जाते हैं। ग्लैडिस की मौत से जादू टूट जाता है। आर्चर अपने बेटे मैथ्यू से मिलता है, लेकिन बच्चे और एलेक्स के वालिदैन अब जिंदा लाशें बन चुके हैं। एलेक्स अपनी अच्छी खाला के साथ रहता है। 1 साल बाद कुछ बच्चे बेहतर होना शुरू होते हैं, लेकिन एलेक्स के वालिदैन अब भी खामोश हैं और उन्हें खाना खिलाना पड़ता है। वेपन्स एक खौफनाक फिल्म से बढ़कर है। ये गम, नशे और माशरती कमजोरियों की कहानी है। फिल्म का उन्वान हथियार कई मानी रखता है। ग्लैडिस ने बच्चों को हथियार बनाया और लोग अपनी कमजोरियों जैसे शराब की आदत की वजह से खुद भी हथियार बन जाते हैं। फिल्म नशे को ग्लैडिस के जादू से जोड़ती है, जो लोगों को अंदर से तबाह करता है। अगरचे हिदायतकार सियासी पैगाम देने से इनकार करते हैं, लेकिन हवा में तैरती बंदूक और बच्चों का गायब होना अमेरिका में स्कूल में फायरिंग के वाकयात की याद दिलाता है। फिल्म का इख्तिताम कोई आसान जवाबात नहीं देता। कस्बा दोबारा बनने की कोशिश करता है, लेकिन जख्म बाकी रहते हैं। आखिरी मंजर में एलेक्स अपने खामोश वालिदैन को गले लगाता है, जो ये दिखाता है कि कुछ नुकसान कभी पूरे नहीं होते, चाहे दुश्मन खत्म हो जाए। नाजरीन, अगर आपको ये हमारी आज की रीकैप वीडियो पसंद आई तो बराए करम इसको लाइक करें, अपने ख्यालात कमेंट्स में शेयर करें और हमारे चैनल अनमोल फ्लेक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी ही मजीद सनसनीखेज फिल्मी कहानियों से जुड़े रहें। आपका हमारी वीडियोस को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। जल्द आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। गुड बाय।